दोस्तों अजय देवगन की फ़िल्म रेड जब आई थी तो सरप्राइजिंगली बहुत बड़ी हिट साबित हुई थी क्योंकि उसमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे जो लोगों ने कभी भी नहीं देखे थे। तरह-तरह का सस्पेंस था, एक थ्रिल था और आखिरी में जाके जब सस्पेंस खुलता था तो मजा आ जाता था। रेड 2 देखने के बाद मुझे ऐसा लगा सिनेमा हॉल में भी जब मैंने देखा तो ऐसा लगा कि भाई सिनेमा हॉल पे ही कहीं तो रेड नहीं पड़ गई। मतलब कोई देखने ही नहीं आ रहा है, कोई हाइप ही नहीं है फ़िल्म की। और सच में देखने के बाद समझ में आया कि क्यों इतनी हाइप नहीं है। मतलब ऐसा हो रहा है कि अजय देवगन में कुछ एनर्जी ही बाकी नहीं रह गई। क्या कर रहे हैं वो कुछ समझ में नहीं आता। वाणी कपूर बार-बार आती रहती हैं और क्यों आती हैं ये भी समझ में नहीं आता। कुल मिला के फ़िल्म को एक मास्टरपीस बनाने की कोशिश की गई थी लेकिन ये मास्टर मास्टर अलग हो गया और पीस इसका अलग हो गया। तो कहानी की बात करें अगर फ़िल्म की ये कहानी रेड 2 की तो ट्रेलर से समझ आ ही गया था कि कहानी क्या है। रितेश देशमुख के यहाँ अजय देवगन रेड मारने के लिए जाते हैं। अजय देवगन यानी अमेय पटनायक अमेय पटनायक अपनी 75वीं रेड मारने के लिए रितेश देशमुख के घर जाते हैं। रितेश देशमुख जो फिल्म के मेन विलन है, उनका पूरे इलाके में दबदबा है और अजय देवगन अब उनके घर में रेड मारने के लिए जाते हैं। तो क्या अजय देवगन को उनके घर से भारी मात्रा में क्या कैश मिलेगा या गोल्ड मिलेगा, क्या मिलेगा? लेकिन और क्या रेड फेल हो जाएगी? अब रेड अगर फेल होती है तो क्या अजय देवगन इस बार जासूस बन जाएंगे, ब्योमकेश बख्शी बन जाएंगे, जेम्स बॉन्ड बन जाएंगे, क्या क्या बन जाएंगे, ये पूरी फिल्म में मैं भी समझ नहीं पाया। फिल्म के डायरेक्शन की बात करें तो राजकुमार गुप्ता ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया है, जो रेड 1 के भी डायरेक्टर थे और 5 लोगों के साथ मिलकर उन्होंने इस फिल्म की कहानी लिखी है। लेकिन 5 लोग मिलकर भी अगर ऐसी फिल्म की कहानी लिखेंगे तो यह क्या ही होगा बॉलीवुड का, मुझे तो समझ नहीं आया। खैर एक्टिंग की बात करें तो अजय देवगन ने सबसे ज्यादा डिसअपॉइंट किया है। मुझे ही नहीं, ऑडियंस भी जो बैठी थी वो भी ये बात कर रही थी कि अजय देवगन पिछली 4-5 फिल्मों में से अजय देवगन में वो एनर्जी नजर ही नहीं आ रही जो उनमें रहती थी। मतलब इस लेवल के अजय देवगन एक्टर हैं कि आंखों से ही एक्टिंग कर देते हैं। लेकिन दृश्यम 2 के बाद से स्पेशली अजय देवगन की एक्टिंग में वो शार्पनेस नजर नहीं आ रही जो हुआ करती थी। इसके अलावा रितेश देशमुख ने काफी बढ़िया काम किया है। नेगेटिव रोल्स में उनका एक अलग ही रूप निकल के आता है। सबसे ज्यादा जो हाईलाइट हुए हैं वो हैं अमित सियाल, पूरी लाइमलाइट ले गए हैं। कहीं कहीं तो अजय देवगन पे भी भारी पड़ते नजर आते। सौरभ शुक्ला यानी ताऊ जी जो रेड 1 के विलन थे उन वो भी इस फिल्म में हैं लेकिन उनका सही से इस्तेमाल ही नहीं किया गया। म्यूजिक की बात करें तो जो पिछली फिल्म रेड 1 में गाना था ब्लैक जमा है, उसी को यहाँ यूज कर करके कोशिश की गई है पकड़ बनाने की लेकिन नहीं हो पाया है। तो ओवरऑल फिल्म की बात करें तो टोटल डिसअपॉइंटमेंट है। इस ब्रांड को और अच्छा बनाया जा सकता था। अगर नहीं बना पा रहे थे तो रेड 1 के ब्रांड को खराब नहीं करना है। तो आप खुद डिसाइड करिएगा रिव्यू देखने के बाद कि फिल्म देखने जाएंगे या नहीं। मेरे हिसाब से तो ओटीटी पे आने का वेट कर सकते हैं।